अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम सब भी ठीक हैं जी। तो आज मैंने सोचा है दोपहर का टाइम है कि कुछ मज़े का बनाया जाए, तो मेरे जहन में आई है एक रेसिपी, तो वो सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही मज़े की बनेगी और इतनी आसान है ना, आप लोग सोच भी नहीं सकते। सबको लगता होगा कि ये बनाना बहुत मुश्किल है तो चलें चिकन ले आएँ, लेकिन नहीं, आप लोग ये मटन से भी ट्राई कर सकते हैं और बहुत ईजी तरीके से और चिकन से भी ज़्यादा कम टाइम में। तो चलते हैं किचन में और रेसिपी स्टार्ट करते हैं, साथ साथ आपको बताते रहते हैं कि हमने क्या बनाना है। लेकिन किचन में जाने से पहले आप लोगों से वही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए किचन में चलते हैं। हम आए हैं किचन में। यहाँ मैंने एक कुकर लिया है, उसके अंदर मैंने डाला है पानी और आप देख रहे हैं कि आधा कुकर मैंने पानी का भर लिया है, इसे फुल नहीं किया, यानी ये 2 लीटर पानी बनता है। और उसके अंदर अब मैंने डालना है ये मटन डाल देती हूँ। तो ये मेरे पास ये मटन है, इसको वॉश कर लेते हैं और उसके बाद इसमें डाल देते हैं। तो जी ये मटन मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ऐसे करके, ये देखें जी। ये 2 से 2.5 किलो मटन है और 2 लीटर से ज़्यादा ही पानी डाला है, ताकि हमारी जो यखनी है ना वो काफ़ी सारी तैयार हो। और इस यखनी को क्या करना है ये भी मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। अब जी यहाँ पे इसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे, वो भी आपने यखनी के हिसाब से नमक ऐड करना है, क्योंकि ये 2 लीटर पानी है तो 2 लीटर में से 1 लीटर पानी हमने बचाना है और 1 लीटर में इस गोश्त को अच्छी तरह पका लेना है। जैसा कि आपको बताया था कि हमने यखनी पुलाव तैयार करना है, उसके लिए ये देखें जी 4 चम्मच है अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्चें मैंने कूट ली हैं। और यहाँ पे 2 बड़े टमाटर हैं, उनको काट लिया है। 2 बड़े प्याज हैं, उनको भी मैंने काट लिया है। और उसके साथ ही यहाँ पे मेरे पास 2 गिलास चावल हैं, जिनको मैंने साफ़ कर लिया है। तो जी ये बासमती चावल हैं, इनको अब भिगो देते हैं और अपना काम शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने ये एक बर्तन लिया है, इसके अंदर मैंने ऑयल डाला है, ऑयल को गर्म कर लेते हैं। ऑयल मैंने यहाँ डाला है 1 चम्मच, 1 बड़ा चम्मच जो होता है। तो आप देख रहे हैं, बल्कि मैं कह दूं कि आधे से भी आधी प्याली ऑयल है, कम ऑयल यूज़ होगा। मटन है, उसकी चर्बी का ऑयल भी निकलता है जो कि यखनी में होगा, तो इसलिए आप लोगों ने भी कम ऑयल यूज़ करना है। तो शुरू करते हैं पुलाव बनाना, तो साथ साथ आपको दिखाते जाएंगे। तो सबसे पहले ऑयल गर्म करते हैं, उसके अंदर प्याज डालते हैं जी। तो यहाँ पे प्याज़ों का कलर चेंज हो गया है, हमने इससे ज़्यादा नहीं करने। तो अब हम अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें कुटी हुई डाल देते हैं इसके अंदर, ये सारी, इनको भी लाइट ब्राउन कर लेंगे। यहाँ पे मैं बता दूँ 2 गिलास चावलों का मतलब है आधा किलो चावल, यानी 2 से 2.5 किलो मेरे पास गोश्त है, जिसके अंदर मैं आधा किलो चावल डाल रही हूँ। तो मज़ेदार सा यखनी पुलाव रेडी हो जाएगा। तो आप लोग इसका शेयर करेंगे, बिल्कुल सिंपल स्टाइल में। अदरक और लहसुन को ब्राउन होने तक यहाँ मेरे पास 2 चम्मच साबित ज़ीरा है, ये डाल देते हैं। यहाँ पे मैंने पानी डाला है इसके अंदर 2 चम्मच। यहाँ पे हम शामिल करेंगे इसके अंदर टमाटर, ये देखिए, और मसाले को अच्छी तरह भून लेंगे। तो जी मैं इसको अच्छी तरह भूनती हूँ जी। तो मसाला फ्राई हो चुका है, अब इसके अंदर मैं मटन डाल देती हूँ जो हमने बॉईल करके अलग कर लिया था यखनी से। इसको भी फ्राई कर लेंगे, अच्छी तरह भून लेंगे मसाले में जी। तो यहाँ पे मैंने यखनी भी डाल दी है, अब इसको कवर कर देते हैं और अच्छी तरह बॉईल आने देते हैं। इसके अंदर चावल डाल दिए हैं और इनको अब मिक्स कर देते हैं ऐसे प्यार से। और ये देखें जी, इतनी इसके ऊपर यखनी होनी चाहिए कि इससे 1 इंच ऊपर पानी हो जाए, तो वो सही रहता है। उससे चावल ज़्यादा नरम भी नहीं होते और बहुत ही खिले खिले बनते हैं। तो ये मैंने मिक्स कर दिया है। यहाँ पे आपने इसके अंदर साल्ट चेक कर लेना है, अगर कम हो तो मज़ीद डाल लें।
और अगर ज़्यादा हो तो उसका भी एक इलाज है कि आपने उसके अंदर आटा गूंद लेना है। ये जो हम जिससे रोटियां बनाते हैं वो आटा, लेकिन उसमें नमक नहीं डालना। उसका एक पेड़ा नरम सा बना के आपने इसके अंदर डाल देना है, यखनी के अंदर। वो जो है नमक अब्जॉर्ब करता रहेगा और नमक इससे फिर ये होगा कि बराबर हो जाएगा। तो जब तक चावल बनते हैं हम जाते हैं बाहर और पुदीना तोड़ के लाते हैं। वैसे हमारे घर पुदीना नहीं है, वो पबरी खड़ी है और उसी को तोड़ते हैं। लगाया तो पुदीना था लेकिन वो बन पबरी गई, तो ये होता है वो पबरी का पौधा। तो यहाँ से मैं इसके लीफ तोड़ लेती हूँ। ये देखें, ये काफ़ी हैं इतने। इससे ये होता है कि जो रायता बनाते हैं ना उसमें बहुत प्यारी खुशबू आती है। तो ये देखें जी, कवा करीब से जाके दिखाते हैं। हेलो, इधर आओ, किधर जा रहे हो जी? तो इसको भूख लगी है, इसको भी कुछ देते हैं। एक कौवा उधर कहाँ कर रहा है, मेरे ख्याल में इनको भूख नहीं लगी, ये आपस में कोई मैसेज दे रहे हैं एक दूसरे को। बारी है दम लगाने की, तो मैंने इसके अंदर डाली हैं सुर्ख मिर्च, ये साबित जो ताज़ा सुर्ख मिर्च होती है, और साथ में काली मिर्चें। तो ये इसके ऊपर दे देते हैं। आप देख लें, मैंने इसके अंदर और कोई मसाला नहीं डाला, ना सुर्ख मिर्चें पिसी हुई, ना हल्दी, कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं चाहती थी कि इसका ओरिजिनल कलर आए जो यखनी का होता है। तो अब मैं इसके ऊपर ये कपड़ा दे देती हूँ और उसके बाद इसको दम लगाते हैं। ऐसे करके कपड़ा रखेंगे, उसके ऊपर ये रखेंगे इसका ढक्कन और इस कपड़े को साइडों से उठा देंगे ऐसे। ये लीजिए। तो जी माशाल्लाह से 10 से 15 मिनट में इसको दम आ जाएगा। दम जितना अच्छा आए, बेशक ये चावल नीचे लगते हैं, वो थोड़े बहुत लगने हैं। अक्सर आपने देगों में देखा होगा वो लोग दम इसको बहुत ज़्यादा टाइम के लिए देते हैं, तो आपने भी इस तरह करना है। तो अगर नीचे कुछ लग जाते हैं तो वो एक्स्ट्रा क्वांटिटी में आप समझ लें कि जो चावल थे वो हमारे लग गए। तो आप लोग भी बिल्कुल इसी तरह करें। ये नहीं कि आपने सारे चावल यखनी में गला लेने, आपने बिल्कुल भी नहीं गलाने। आपने कोशिश करना है कि चावल दम में पकें। जितना अच्छा दम आएगा चावल उतने अच्छे मज़े के बनेंगे। चम्मच मार जी। तो ये देखें, मैं इसको अब आप लोगों को ऐसे करके दिखाती हूँ। ये देखें, ये ऐसे। और जो अंदर मटन है ना, वो तो मैंने आपको बताया था कि कुकर में रखा था और उससे यखनी भी बनाई थी और वो अच्छी तरह गल चुका है। तो अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ और सबको पेश करते हैं। तो मेरी ये रेसिपी अब उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोग इसको इसी तरीके से ट्राई करें, बहुत मज़े की बनती है। मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिए, अपना ढेरों ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।